प्यारे बाबा, संगम युग पर हम सबको बहुत सूक्ष्म सुंदर तिलक लगाते हैं। सबके मस्तक में, भ्रिकुटी में वो चमक रहा है और उसी ही तिलक की बाबा कहते हैं, आप बच्चों को निरंतर स्मृति कॉन्शियस रहनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जब वो याद होगा तो शिव बाबा की याद बहुत सहज हो जाएगी। और वो तिलक कौन सा है? मैं आत्मा हूं, बिंदी हूं, चमकती ज्योति हूं और भ्रिकुटी में स्थित हूं। अब ये मुश्किल तो नहीं सोचना, इसमें कोई प्रकार के हाथ पांव भी चलाने की आवश्यकता नहीं, कोई मेहनत नहीं चाहिए। सिर्फ अपने संकल्प को उस स्वरूप में टिकाओ, बस। और दूसरा तिलक भी बाबा देता है। वो दूसरा तिलक इसी तिलक के आधार पर मिलता है, लगता है। अगर ये तिलक ठीक रीति से लगाए रखते हैं तो वो तिलक भी सहज, अच्छा, ऊंचा मिलता है। और वो तिलक है भविष्य राजाई का। जब किसी को राजा की सीट पे बिठाते हैं तो सबसे पहले तिलक लगाते हैं, या कोई भी शुभ विधि अपनाते हैं या जीत और खुशी की भी अपनाते हैं तो तिलक लगाते हैं। तो वो तिलक भी बाबा कहते, मैं आकर के तुम बच्चों को देता हूं कि आपका भविष्य ये पद राजाई पाना है। तो ये कितना बड़ा हमारा संगम युग पर सौभाग्य है कि भगवान हमें आते ही तिलक दे देता है, तुम आत्मा हो। अब ये हमें देखना है, हम कितना उसे लगाकर रखते हैं, कितनी हमें उसकी स्मृति रहती है। इसमें तो वो मेहनत भी नहीं कि उठा के रंग घोला जाए फिर हाथ से लगाया जाए, इतनी भी मेहनत नहीं है। बस सोचना, आंख खुलते ही मैं बिंदी चमकती आत्मा हूं, बस। और शिव बाबा की याद में बैठ जाना है, क्योंकि बाबा ने ही हम बच्चों को ये रहस्य कहें, पुरुषार्थ कहें कि पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। आत्मा पवित्र बन जाए, सतो प्रधान बन जाए, उसका पुरुषार्थ ही, विधि ही यही एक ही है, दूसरी नहीं। चाहे भक्ति मार्ग में कितने तरीके अपनाए अपनाए ना, मंत्र भी जपे, यज्ञ भी किए, दान पुण्य भी किए, यात्राएं भी की, शास्त्र भी पढ़े, गुरुओं के पास भी गए, परंतु आत्मा सतो प्रधान नहीं हो सकी। धीरे धीरे नीचे आती गई, नीचे आती गई। हाँ, इतना जरूर है कि कई पाप कर्मों से बच गए, ये फर्क तो रहता है। हाँ? जब इतना सब भक्ति में मेहनत करते हैं तो पाप से डरते हैं, लेकिन किए हुए पाप नाश हो जाए वह संभव नहीं। बाबा की याद ही हमें, आत्मा को पूर्ण रीति से पवित्र बनाती है, पिछले पाप भी नाश कराती है, वर्तमान में भी पाप ना करने की शक्ति देती है और समझ देती है, महसूस कराती है। तो बाबा हम बच्चों को इसलिए ये विशेष उपाय, विधि कहें पुरुषार्थ की, कि सिर्फ मुझे याद करो तो आप आत्माएं
पवित्र बनती जाएंगी। साथ ही बाबा ने आज कहा है, बाहर के व्यर्थ के कोई भी विचार अंदर नहीं रखो, वही हमारी खुशी को गायब करते हैं। सदा हर्षित रहना ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की और संतुष्टता की पहली निशानी है। तो उसमें भी बाबा ने कहा अपना ध्यान रखना जरूरी है।